हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम अभी अभी 21 से 24 अक्टूबर के बीच में हुआ है, 4 ब्रांचेस के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे रिव्यूज मैंने कलेक्ट किए। 24 तारीख को ये एग्जाम खत्म हुआ था और 26 तारीख को ही इसका आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया है। उसके बाद में बहुत से बच्चों से मैंने मार्क्स कलेक्ट किए, एवरेज कट ऑफ, जो अच्छे बच्चे जो पढ़ाई करके गए थे उनके मार्क्स, वो सारी चीजें कलेक्ट किए। उसके बाद में हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है सारे ब्रांचेस का मिला के। ओके, टेंटेटिव कट ऑफ। ओके, उसके बाद में कौन से जो कट ऑफ फैक्टर्स है वो मैटर करेंगे। बात करेंगे कट ऑफ फैक्टर्स की। पहले सबसे पहले जो है वो वैकेंसीज, तो 196 वैकेंसीज टोटल है। ओके, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की ये वैकेंसी वो भी आगे आपको बताऊंगा। बात करेंगे इस साल की वैकेंसी की, तो ज्यादा वैकेंसी थी। जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2016 का, उसमें बहुत कम वैकेंसी थी। ओके, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था। तो आप अगर ये चीज देख रहे हो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि जब वैकेंसी आपकी जहाँ पे 12-20 थी और इस साल आपकी वहां पे 70-60 तक वैकेंसी है, तो आप वो कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्योंकि वैकेंसी जब कम होती है तो उसका कट ऑफ पे असर होता है। अगर वैकेंसी 10-12 ही है तो आपका कट ऑफ जो है वो ज्यादा ही जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे हम इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जैसे कि उन्होंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता दिया है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। आपको एग्जाम क्लियर करना है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, सिंपली। ओके, लेकिन वहां पे एक चीज उन्होंने मेंशन की है। मोस्टली ऐसा होता है बहुत सारे एग्जाम में जहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होता है, वहां पे 1:1 रेशो से बुलाते हैं। यहाँ पे 1:1.5, मतलब 1.5 के रेशो से यहाँ पे बुलाया जाएगा। मतलब 2 वैकेंसीज के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। उसके बाद में मेरिट लिस्ट लगेगा और जो बच्चों का जो टॉप, मतलब टॉप 20, टॉप 100, जो भी वैकेंसीज होंगी हर ब्रांच वाइज, हर कैटेगरी वाइज, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। ओके, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होंगे। ओके, उसके बाद इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत रेशो इन्होंने 1.5 भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा रेशो है। ओके, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इससे भी थोड़ा बहुत कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। बात करेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की। ये टेंटेटिव डेटा है, 70 to 75,000 बच्चों ने एप्लीकेशंस किए थे। अटेंड किए कितने किए वो ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वैकेंसीज भी उतनी थी और ज्यादा वो चीज पे सोचना भी नहीं है। ओके, जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो एग्जाम देते ही है। ओके, जैसे कि मार्क्स मैंने बहुत से बच्चों से देखे हैं, 155, 160, उसके बाद में किसी के 120 भी आए हैं, किसी के अनफॉर्चुनेटली 100 से कम भी आए, और कुछ बच्चों से 148, 140, ऐसे बहुत से 133 के और 140 के बीच में बहुत ज्यादा मार्क्स मेरे आए हैं बच्चों के। तो एवरेज मार्क्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो बच्चों का पेपर अच्छा गया था उनकी बात कर रहा हूँ। बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से बच्चे जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, उनके लिए यही आंसर है मेरा कि जो ब्रांच के लिए एग्जाम जो है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए एग्जाम जो है अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। तो कुछ शिफ्ट थोड़ा इजी थे, कुछ शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट थे। ओके, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। उन्होंने फॉर्मूला भी उनके नोटिफिकेशन में दे दिया था। तो नॉर्मलाइजेशन का भी आपका इफेक्ट होता ही है, मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ते ही है। अगेन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन में कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो शिफ्ट में नंबर ऑफ मार्क्स बच्चों के जो आते हैं उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। जिसमें कम मार्क्स आते हैं, डिफिकल्ट या फिर टॉपर उनका कम होगा, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं। ओके, जो भी मार्क्स आते हैं बच्चों के उसके ऊपर से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी, बट योर मार्क्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी। तो ये चीज याद रखना। ओके, तो ये अच्छी बात है। तो जिन बच्चों के ऐसा होता है कि सर 120 ही आए, सर 130 ही आए, 135 आए, 140 आए, पता नहीं होगा या नहीं, तो टेंशन मत लो, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होंगे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही ऐसा है, जहाँ पे आपके अगर आपके एकदम हार्ड शिफ्ट में डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो उसमें ज्यादा इंक्रीज होंगे। आपके इजी शिफ्ट में था तो भी आपके थोड़े बहुत इंक्रीज होंगे ही होंगे। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम एनालिसिस। तो आप लोग एग्जाम जो दिए हो, अगर उस एग्जाम पैटर्न को अच्छे से हम अगर ऑब्जर्व करें, तो बच्चों का जो कट ऑफ या फिर बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट था
वो कैसे हो सकता है 110 से लेके 120 के अंडर, अगर आपके बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ। कुछ बच्चों ने पूछा था तो उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि 90% एक्यूरेसी है और 120 अटेम्प्ट किए टेक्निकल में, और बाकी रीजनिंग, हिंदी और जनरल अवेयरनेस में एक्यूरेसी कुछ अटेम्प्ट उन्होंने लगभग किए थे 30, और एक्यूरेसी 100% बोल रहे हैं। तो ये चीज भी मैटर करती है। ओके, आप सिर्फ अटेम्प्ट्स पे मत जाओ, जैसे कि आंसर की आ चुका है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि आप अगर अटेम्प्ट्स देखेंगे बच्चों के एग्जाम के बाद 180 190 ऐसे अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन जो भी है आपका थोड़ा बहुत निगेटिव मार्किंग 1/4 था, तो उसमें कम होना ही है। तो इसलिए टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर आपके 110 120, अगर आपके विथ एक्यूरेसी 95 90% या फिर 110 या 120 में आपके मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग द 140 क्वेश्चंस, तो भी आपके अच्छे अटेम्प्ट है। ओके, 110 120 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं। अभी डिपेंड करता है आपने जनरल अवेयरनेस में कैसा अटेम्प्ट किया, क्योंकि जनरल अवेयरनेस मोस्टली होता है आपका जो, अगर आपको जो आंसर्स पता है वही आप दोगे। ओके, और दूसरी जो बच्चे होते हैं वो कि कंफ्यूजन में होते हैं तो वो आंसर देते हैं, तो निगेटिव मार्किंग होने के ज्यादा चांसेस भी होते हैं। ओके, तो 5 से 6 आपके अटेम्प्ट है 15 में से, तो अच्छे अटेम्प्ट है रीजनिंग का। अगर आपने, कुछ बच्चों ने 15 में से 15 अटेम्प्ट भी किए, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए वो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से पूरे अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ, तो ये भी मैटर करेगा, क्योंकि वो भी चीज आपको आगे लेके जाता है। लेकिन 8 से 10 विल बी गुड अटेम्प्ट, हिंदी का 15 से 17, तो टोटल अगर आपका 138 से लेके 153 अटेम्प्ट या फिर आपके मार्क्स उस बीच में है, या फिर आपके 90% 95% एक्यूरेसी है, तो भी आपके जो है ठीक ठाक आपके अटेम्प्ट, आपके आपके ठीक ठाक मार्क्स है। ओके, वैसे तो अभी अटेम्प्ट्स की बात नहीं करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे, क्योंकि आंसर की आ चुकी है। ओके, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो एवरेज बंदा है जो पढ़ के जाता है एवरेज से आगे, जो जिसका हम बोलते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, ये चीज मत सोचो कि इतने मार्क्स वाले तो बंदे है ही नहीं, उतने मार्क्स वाले बंदे है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर कोई आपके कांटेक्ट में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। और जैसे कि इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको 1:5 तक रेशो चला जाता है, तो इसमें आपका रेशो 1.5 तक का है। इसका ये चीज ध्यान में रखो कि मार्क्स लाने वाले बच्चे होते हैं हर एग्जाम में। ओके, बात करेंगे वैकेंसीज की, तो इलेक्ट्रिकल की जो थी वो 69 वैकेंसी टोटल, 78 उसके बाद में मैकेनिकल की थी, उसके बाद में 39 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका जो कंट्रोल, या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद में कंप्यूटर की बहुत कम वैकेंसी थी, वो 10 वैकेंसी थी सिर्फ। कैटेगरी के हिसाब से भी आपने जो यहाँ पे, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसीज भी मैटर करती है जब कट ऑफ आपका आता है। ओके, तो क्योंकि अगर आपका 15 ओबीसी है तो 1:1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, उतने बच्चे आपके शॉर्ट लिस्ट होने वाले, तो उसी हिसाब से ये सारी चीजें थी कट ऑफ फैक्टर्स और में आती है। ओके, अभी हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, सारे जो कंसीडर करने के बाद, ओके, बच्चों से बात करने के बाद ये टेंटेटिव कट ऑफ है, ये -10 हो सकता है, सबसे पहली बात। ओके, बात करेंगे कट ऑफ की। इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ है ओपन का, वो जा सकता है 135 से लेके 140 तक, ईडब्ल्यूएस का 132 से लेके 137, ओबीसी 132 से लेके 137 के आसपास ही होगा। एससी का 127 से लेके 132, एसटी का 125 से लेके 130। आप अगर ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर लास्ट ईयर का इलेक्ट्रिकल का इतना गया था, जो लास्ट जब भी एग्जाम हुआ था, बात वो नहीं आती, आपकी वैकेंसीज कितनी थी उस टाइम पे, ये बहुत जरूरी बात है। ओके, तो इसलिए ये चीज भी मैटर करती है, प्लस नंबर ऑफ बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है, पेपर कैसा था। ओके, तो उस हिसाब से ये होता है। तो ज्यादा पिछले इससे कंपेयर मत करो, कंपेयर तब किया जाता है जब आपके वैकेंसी इक्वल हो, बच्चे इक्वल हो, एग्जाम लेवल इक्वल हो। ओके, मैकेनिकल की बात करेंगे जनरल का, तो कट ऑफ का 140 से लेके 145, ईडब्ल्यूएस का रह सकता है 135 के अबाव, उसके बाद में ओबीसी का भी उतना ही, एससी का जो है 130 से लेके 135, और एसटी का जो है 127 से लेके 132। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो कट ऑफ है ये 1.5 रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ऐसा नहीं कि आपका इसमें हो भी जाए, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे ऐसी गारंटी नहीं है कि उनका हो जाए, क्योंकि आपके सामने अगर 1.5 रेशियो के हिसाब से, आपका अगर अगर आपका लोएस्ट नंबर है मेरिट में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर किसी का प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट्स का, तब आपको चांस मिलेगा, तब आपका ऊपर हो जाएगा मेरिट में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 145 से लेके 150 ओपन के लिए, 142 से लेके 147 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 140 से लेके 145,
एससी का 136 से लेकर 141, एसटी का 135 तक जा सकता है। कंप्यूटर की बात करेंगे 10 वैकेंसी थी मेरे ख्याल से, तो जनरल का जो है 157 से लेकर 162, ईडब्ल्यूएस 153 या 154 से लेकर 157, ओबीसी का जो है 155 से लेकर 158 या 160 तक भी जा सकता है। एससी का जो है 148 से लेके 152 और एसटी का 140 प्लस जा सकता है। ओके तो ये टेंटेटिव कट ऑफ है, माइनस प्लस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट या फिर पेपर लेवल, वैकेंसीज, रेशोज, ये सारी बातें कंसीडर करके ये एनालिसिस किया है। ओके तो यस, बाकी जो भी अपडेट आएंगे इसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। बाकी ये चैनल पे आपको जॉब अलर्ट्स रेगुलरली मिलेंगे। ओके जॉब अलर्ट जो भी होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो सारी चीजें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके हिट द बेल आइकन ताकि आपको तुरंत इंटीमेशन मिल जाए। बाकी एग्जाम्स का भी, जो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स और या टेक्निकल एग्जाम्स और या टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के आएंगे, आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।